इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाएंगे कि आप अपनी शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज पे एक बढ़िया टाइटल और एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं, जिससे कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरह से जान पाएगा और उसे परचेज़ करेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स। और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है कि हम अपनी वेबसाइट पे एक बढ़िया टाइटल और एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आसानी से पता लग सके, उसके यूज़ करने के तरीके के बारे में पता लग सके और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। गाइस, देखने में तो ये चीज़ बहुत ही ईजी लगती है, बट बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा मिस्टेक करते हैं और जिससे कि उनका कह सकते हो कन्वर्जन रेट पे भी इफ़ेक्ट इस चीज़ का पड़ता है। क्योंकि गाइस, जो भी हम अपनी वेबसाइट पे बनाते हैं या लिखते हैं उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। तो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक बढ़िया होना उतना ही ज़रूरी है जितना बढ़िया होना हमारी एक इमेज है। तो सबकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। और जो हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन है ये हमारा एसईओ में भी हेल्प करता है, बट ये वीडियो एसईओ के लिए नहीं है। एसईओ के लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा अपनी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए। तो गाइस, जो ये वीडियो है ये पार्ट 6 है हमारी शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन का। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले पार्ट्स भी देखें, जिससे कि आपको अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपनी वेबसाइट को एक बढ़िया डिज़ाइन दे सकेंगे जो एक कन्वर्जन फ्रेंडली डिज़ाइन हो जाएगा और आपके कस्टमर्स को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और एक आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल लुकिंग लगेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। पहले शुरुआत करेंगे वो करेंगे टाइटल से। आपका टाइटल किस तरह से लिखा होना चाहिए, उसके सेगमेंट क्या होते हैं और उसमें फ़ॉन्ट साइज़ कलर किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम उसमें चर्चा करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो टाइटल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 कैरेक्टर का होना चाहिए। यस, 80 कैरेक्टर का आपका लगभग 80 आप कोशिश करिए 80 से 85 या 75 या 70 के आसपास आपका कैरेक्टर लेंथ होनी चाहिए एक टाइटल की। अब जो मेरा ये टाइटल है इसकी जो कैरेक्टर लेंथ है वो 85 है। तो ये इतना मतलब ठीक रहता है आपका जो टाइटल होता है, क्योंकि जब हम इसको स्मार्टफोन व्यू में भी देखेंगे तो भी वहाँ पे ये अच्छा नज़र आता है। ये भी तो हमारा लैपटॉप व्यू में, डेस्कटॉप व्यू में। ठीक है गाइस, तो कोशिश करिए कि ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा आपने टाइटल लिखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको शॉर्ट लिखिए। एक 80 कैरेक्टर एक आइडल होता है जो किसी भी ह्यूमन आइज़ को अच्छा लगता है पढ़ना उसको, क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब इसमें हमने 80 कैरेक्टर डिसाइड कर लिए हैं। अब उसमें हमको जो इसमें सेगमेंट बनाना है, देखिए आपने जिस तरह से सेगमेंट बनाया है वो किस तरह से बनाना है। जो आपने पहला सेगमेंट बनाना है इस तरह से, देखिए फुल स्टॉप जो है पूर्ण विराम जिसे हम बोलते हैं, उससे पहले वो आपका प्योर प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है ऑफ रोड ट्रैकर टॉय कार। तो अगर पर्सन पहले ही नज़र में उसको पता लग जाएगा कि ये ऑफ रोड ट्रैकर टॉय कार है। ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए एक स्पेस देकर यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया ताकि ये एक सेगमेंट बन जाए। ठीक है, सेगमेंट बनाने का मतलब ये है कि ये जो ह्यूमन आइज़ होती है उनको पढ़ने के लिए आसान लगता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ पढ़ेगा, फिर यहाँ से आगे की लाइन पढ़ेगा। ठीक है, पहले तो आपने लिखा कि आपका प्रोडक्ट क्या है। सेकेंड, इसमें आप लिखेंगे कि उस प्रोडक्ट का जो मेन फीचर है वो क्या है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इसका जो मेन फीचर है वो कैमरा इंस्टॉल्ड है। तो जो ये कैमरा इंस्टॉल है ये इसका मेन फीचर है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, पहले प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद उसका मेन फीचर क्या है, उसके बाद उसमें लिखना होता है कि अगर उस प्रोडक्ट के साथ कुछ आप एक्सेसरी है या उसके साथ कुछ आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं या उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ मिल रही है, इसमें वारंटी भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरह की सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विद रिमोट कंट्रोल एंड स्मार्टफोन व्यू। तो गाइज़, ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है, क्योंकि हमने जैसे विद लिखते हैं तो जो हमारा कस्टमर साइकोलॉजी होती है वो विद को ऐसा पड़ता है कि अच्छा इसके साथ मुझे ये भी चीज़ मिलेगी। ठीक है गाइज़, और इस तरह से आप अपना एक जो टाइटल है प्रोडक्ट का
वो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा गाइज़ आप इसमें थोड़ा समय लगाइए, पहली बार में अच्छा टाइटल नहीं बनता है, ठीक है। और जो भी टाइटल बनता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, उसको टाइम टू टाइम परफेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि मैं पहली बार में ही अपना परफेक्ट टाइटल बना दूँ, पर हाँ, जो टाइटल आप बना रहे हैं उस पर थोड़ा सा समय अपना ज़रूर लगाइए, ताकि जो आपका प्रोडक्ट का मेन फीचर है वो मिस ना हो, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन मिस ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास वारंटी भी होती तो मैं यहाँ लिख सकता था विद 6 मंथ वारंटी, तो वो एक बहुत पावरफुल लाइन बन जाती है, ठीक है गाइज। वैसे आप अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी है तो आप वो लिख सकते हैं। तो गाइज मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको इस तरह का टाइटल किस तरह से लिखना है। अब गाइज हम बात करते हैं, आपने टाइटल लिख तो लिया, पर क्या है कि उसमें आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, कौन सा कलर यूज़ किया है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई लोग जो अपना टाइटल है उसमें कैपिटल वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं, जो गाइज हमें नहीं करना है। आप पहला जो इसका वर्ड है वो कैपिटल रख सकते हैं, जो कि पढ़ने के लिए एक आँखों को प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है। और दूसरा आता है इसका साइज़। तो साइज़ को अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने 20 पिक्सल रखा है, तो आप भी इसको 20 to 22 पिक्सल रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा और बोल्ड ना रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर वो आँखों को चुभता है और सारा ध्यान उसी के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो उसको सिंपल रखिए, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर रखिए ताकि एक हाईलाइट बन जाए वो पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने किस तरह से रखा है अपना इसकी सेटिंग टाइटल की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये हम अपने शॉपिफाई के थीम कस्टमाइजेशन टैब्स में आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपनी थीम को कस्टमाइज़ करते हैं, और यहाँ से मैं अब अपने प्रोडक्ट पेज पे जाऊँगा, क्योंकि जो ये मेरी टाइटल की सेटिंग है ये मेरे प्रोडक्ट पेज पे ही है। तो मैं प्रोडक्ट पेज पे जाके, आपकी थीम में आप चेक कर लीजिए कहाँ पे सेटिंग है, अलग भी दे, कई थीम्स में अलग सेटिंग भी होती है। मेरी जो इस टाइटल की जो सेटिंग्स है वो प्रोडक्ट पेज पे है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मुझे इसका एक सेपरेट टैब मिलता है। देखिए गाइस यहाँ पे मुझे अपीयरेंस का एक टैब मिलता है, जिसमें मुझे प्रोडक्ट टाइटल के बारे में यहाँ पे अपनी सेटिंग एडजस्ट करने का एक पूरा स्लॉट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फ़ॉन्ट साइज़ है, तो मैंने 20 पिक्सल यहाँ पे रखा है अपना फ़ॉन्ट साइज़। तो 20 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ इनफ होता है आपकी वेबसाइट के लिए, इससे ज़्यादा ना रखिए, इससे कम भी ना रखिए। तो आपका 20 पिक्सल आपका जो मोबाइल है उसमें भी ठीक दिखता है, क्योंकि फिर रेशो के हिसाब से छोटा हो जाता है और आपके वेबसाइट के लिए भी बढ़िया दिखता है, ठीक है जी। प्रोडक्ट प्राइस का फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 22 पिक्सल रखा है, इससे थोड़ा सा 2 पिक्सल ऊपर, ताकि जो हमारा ये प्राइस है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे, बड़ा दिखे। और प्रोडक्ट टाइटल का देखिए मैंने जो कलर रखा है वो मैंने बिल्कुल ब्लैक नहीं रखा है, इसमें मैंने ये कलर कोड डाला है 434343, हेक्स कोड बोलते हैं उसको। तो ये बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, देखिए यहाँ पर हल्का ग्रेइश कलर है, जो कि आँखों को चुभता नहीं है और पढ़ने वाले को भी सूदिंग लगता है, मतलब उसकी आंखों को चुभता नहीं है। अगर मैं बिल्कुल इसको जेड ब्लैक रखूँगा तो ये आंखों को चुभना शुरू कर देगा। तो मैंने ये कलर रखा है, ये कलर मुझे बेस्ट लगता है टेक्स्ट के लिए। तो मैंने पहले वीडियोस में भी अपना बताया कि जो भी आप अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं उसका कलर जेड ब्लैक ना रखिए, उसको हल्का सा ग्रेइश में रखिए, ताकि जो पढ़ने वाला है उसकी आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और आपकी वेबसाइट को वो छोड़ के ना जाए। क्योंकि गाइस हमने जो भी अपना यूआई डिज़ाइन करना है वो बहुत ही अच्छा करना है, ताकि जो हमारा कस्टमर हमारी वेबसाइट पर लैंड करे तो उसको एक अच्छा इंप्रेशन जाए। तो आई होप गाइस आपको टाइटल का ये सेटिंग समझ आ गई होगी, और मैंने कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे यहाँ पे टैब अलग दिया हुआ है फ़ॉन्ट कलर एंड स्टाइल का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखिए गाइस मैंने यहाँ पे पॉपिंस, ये फ़ॉन्ट फैमिली होती है गाइस पॉपिंस की, वो मैंने यूज़ किया। ये मेरे फेवरेट फ़ॉन्ट्स है, ये रीडेबिलिटी में भी अच्छे हैं और इनको जब आप लिखते हैं तो एक मॉडर्न भी लगते हैं और क्लीन टेक्स्ट है, क्लीन आपके फ़ॉन्ट है। तो आप पॉपिंस देखिए, पॉपिंस हर जगह मैंने यही यूज़ करा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी नॉर्मल हेडिंग है उनके लिए पॉपिंस यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी थोड़ी सी आप हाईलाइटेड में दिखाना चाहते हैं उसमें सेमी बोल्ड या बोल्ड यूज़ कर सकते हो आप। तो गाइज़ मुझे ये जो फ़ीचर है ये मेरी थीम में ही मिल जाता है। देखिए मुझे काफ़ी सारे फ़ीचर इस थीम में मिल जाते हैं। ये थीम बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, इसको आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर एक छोटी चीज़ इसमें आप छोटी चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं खुद से।
तो ये थीम अगर आपको चाहिए तो ये पेड थीम है, इन्वाटो की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे भी ये लगा सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में, आप भी अपने पास से चेंजेस कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज़, आपको टाइटल का समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन की ओर। तो गाइज़ ये हमारे कुछ डिस्क्रिप्शन है जो हमारे को अभी वेबसाइट इसमें हमारे लैपटॉप में नज़र आ रही है। ये डिस्क्रिप्शन इस तरह से हमने लिखी है ताकि जो पढ़ने वाला है उसकी आंखों को भी अच्छा लगे। मैं बार बार ये शब्द इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो हमारे आंखें होती हैं, जो हमारी आइज़ हैं, वो रीड नहीं करती हैं, वो स्कैन करती हैं। ठीक है, अब हमने कई चीज़ें ऐसी होता है कि वो सिर्फ इसको आके यहाँ से वो पढ़ना शुरू नहीं करेगा, वो सिर्फ स्कैन करेगा उसको। जो भी हमारा रीडर है, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम चीज़ों को स्कैन करते हैं फटाफट से कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो मैंने कुछ हाईलाइटेड, आप देख रहे होंगे, वर्ड्स हाईलाइट कर दिया, एक इमोजी लगा दिया, जिससे बिल्कुल कोई भी मेरा क्या नाम अपना डिस्क्रिप्शन में आता है तो उसको पहले ये लाइन पढ़ सकता है इजीली। फिर वो एकदम की फीचर्स पढ़ लेगा कि बॉडी बिल्ड विद मेटल, ठीक है, USB रिचार्जेबल, ये जो भी वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है मेन वर्ड्स होने चाहिए वो मैंने अब बोल्ड में कर दिए हैं, राइट। तो ये कॉमन सी बात है क्योंकि हमारा जो कस्टमर है उसको ये अच्छा लगता है कि जो सामने वाला वेबसाइट ओनर है या जो सेलर है वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा है आपको अच्छे से अच्छा बताने के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब देखिए गाइस, इसका जो डिस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारा टाइटल का स्ट्रक्चर था उस हिसाब से हमारा डिस्क्रिप्शन का भी स्ट्रक्चर है। तो मैंने इसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया है, देखिए, जो हमारी सेलिंग होती है वो, ये आपने बहुत बारी सुना होगा, जो भी प्रोडक्ट सेल होता है वो फीचर्स से नहीं होता है सेल, वो होता है इमोशन से। ये बात हम सबको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपका इमोशन से सेल होता है। और जो आपका इंडस्ट्री है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसमें आपने एक अपना इमोशन पॉइंट ढूंढना है कि मेरे प्रोडक्ट में क्या इमोशन पॉइंट हो सकता है जो सामने वाले को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ 1, 2, 4, 5 लाइनों में। ठीक है, तो ऐसा सब सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम कई गिफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, कहीं बर्थडे गिफ्ट का, कहीं एनिवर्सरी का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, या कुछ मतलब ऐसा करते हैं ताकि इमोशनल टच पर्सन को आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही ये लाइन यूज़ कर रही है कि आई वुड लाइक टू से दिस टॉयज इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है, इवन पापाज कैन एंजॉय दिस टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब, और मैंने इसको हाईलाइट यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, फॉर एवरीवन इवन पापाज, यानी कि मुझे पता है जो मेरा कस्टमर है वो ज़्यादातर मैन है और वो भी पेरेंट्स हैं। ठीक है, पेरेंट्स जब मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं और उन्होंने एक झलक भी अगर मेरी डिस्क्रिप्शन को देख लिया तो वो ये ज़रूर देखेंगे फॉर एवरीवन इवन पापास। तो वो जब वो पापास देखेंगे तो वो इंटरेस्ट ले लेंगे कि ये पापास के बारे में क्या लिख रहा है भाई इसमें। और आप अपनी वेबसाइट पे एक थोड़ा सा इस तरह का एक, आप कह सकते हो, इमोजीज भी लगा सकते हो। ठीक है, और इमोजीज लगाने से मेरा मतलब ये है कि आपने वेबसाइट को इमोजी से भरना नहीं है बिल्कुल भी, और उसमें वहीं पे इमोजी लगाना है जहाँ पे आपको ज़रूरत है। इसको लगाने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई भी कस्टमर यहाँ पर आता है, ठीक है, और उसको ये मैंने बोल्ड लाइन करी, बोल्ड लाइन देखता है और इमोजीज दिखता है, तो वो इंस्टेंटली उसकी जो अटेंशन है वो यहाँ पे आ जाती है, और हमें उनकी अटेंशन ही चाहिए, तब वो पूरी लाइन पढ़ना शुरू कर देता है। और अगर वो एक लाइन भी मेरी ये पढ़ लेता है फ्रंट की, तो उसके अंदर एक इमोशनल चीज़ आ जाती है कि ठीक है यार, मतलब एक किड्स, अपना बचपन किसको पसंद नहीं होता है, ठीक है, तो वो एक उसका इमोशन यहाँ पे पार्ट में ट्रिगर हो जाता है। ठीक है गाइस, ये टेक्निक है गाइस, ये आपको कहीं और कोई इस तरह से नहीं बताएगा। ये जो छोटी छोटी बातें होती है, टेक्निक्स हैं, ये मैंने इसकी स्टडी करी है, पढ़ाई करी है, और तब मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ कॉपी राइटिंग से। ठीक है, और इस तरह से हमने फिर सेकंड अपना यहाँ पे लिख दिया। तो ये सेकंड फीचर है कि बॉडी बिल्ड विद मेटल। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारी, उसको पता लग जाएगा अच्छा मेटल से बना है। फिर हमारा USB रिचार्जेबल, लेफ्ट राइट, मतलब जो तमाम हमारे फीचर्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि बैटरीज आर नॉट इंक्लूडेड। तो बैटरीज आर नॉट इंक्लूडेड का मतलब ये है कि इसके साथ बैटरीज नहीं है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि कई बार हमारे कस्टमर उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं जो उसके साथ हमारे उनको मिलनी चाहिए, पर वो चीज़ हम दे नहीं रहे हैं, तो वो आप ज़रूर लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है।
और तब जब गाइस आप की फीचर्स लिख चुके होंगे तो आप इनको बुलेट पॉइंट्स में लिखिए इस तरह से। तो एक ये स्ट्रक्चर बन जाता है। एक पहले हमने पैराग्राफ में लिखा इस तरह से, पैराग्राफ में भी देखिए गाइस 2 लाइन लिखी है, उसके बाद स्पेस दिया है, फिर 2-3 लाइन लिखी है, फिर उसके बाद स्पेस दिए हैं, उसके बाद की फीचर्स बोल्ड में लिख के उसके बाद मैंने पॉइंट्स डाल दिए हैं, ताकि जो हमारा कस्टमर है वो इसको पढ़ के बोर ना हो जाए। ठीक है, वो उसने मान लो आपका पैराग्राफ की 1 लाइन तो पढ़ ली है, अब उसने फटाफट से की फीचर्स देखने, तो की फीचर्स में उसको हमारे पॉइंट्स मिल जाए। और बुलेट पॉइंट्स में पढ़ना इजी होता है गाइस, तो बुलेट पॉइंट जरूर लगाइए अपने वेबसाइट में। जो की फीचर्स है उनको हाईलाइट करने के लिए, जो सबसे बढ़िया फीचर है उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाइए। ठीक है गाइस, उसके बाद जब आपके की फीचर्स पूरे हो जाए बुलेट पॉइंट से, उसके बाद आप आइए कि व्हाट्स इन द बॉक्स। ये चीज़ लिखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप एक शर्ट ही बेच रहे हो, आप एक शूज़ ही बेच रहे हो, चाहे आप किचन का कोई सामान बेच रहे हो, चाहे आप कुछ भी प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हो, उसमें आपको ये लिखना ज़रूर है कि व्हाट्स इन द बॉक्स, की डब्बे के अंदर आपको क्या मिलेगा। गाइस ये लाइन बहुत ही पावरफुल है और कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके यही ढूंढता है कि आपको डब्बे में मिलेगा क्या। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि टॉय कार 1x1, एक टॉय कार है, ठीक है, और रिमोट कंट्रोल है, इसको मैं RC टॉय कार कर दूंगा। ठीक है, और एक रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, ये लिख दिया है कि आपको डब्बे के अंदर ये चीज़ मिलेगी भाई। बैटरीज नॉट इंक्लूडेड मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है गाइज, तो ये आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट बन जाता है, जिससे आपके कस्टमर को ये लगता है कि भाई जो ये वेबसाइट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशनल और किसी अच्छे व्यक्ति, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जा रही है। उसके बाद आप ये जरूर लिखिए कि जो आपका प्रोडक्ट है ये आइडल किसके लिए है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पे आइडल फॉर अबव 3 ईयर प्लस किड्स, की जो 3 साल से ऊपर के बच्चे उनके लिए आइडल है। आपके केस में आइडल कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो टी-शर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आइडल फॉर आप लिख सकते हो कि मॉडल हाइट। ठीक है, मॉडल हाइट 6 फुट 5 इंच का मॉडल हाइट है, उस M साइज उसके लिए आइडल है, आप उस हिसाब से देखिए। ठीक है, या आइडल फॉर पार्टी, आइडल फॉर पिकनिक, या उसका पेयरिंग का कॉम्बिनेशन बता सकते हो आप किसको किस चीज़ के साथ पेयर करें। मतलब वाइट टी-शर्ट है, आप इसको ब्लैक जीन्स के साथ, वाइट स्निकर के साथ पेयर करिए। इस तरह की क्रिएटिविटी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो हमारा कस्टमर है उसको एक नज़र में लगता है कि भाई ये जो वेबसाइट है ये फुल हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रही है और ये जो वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा लेजिट है। इन्हीं चीज़ों से आपकी वेबसाइट लेजिट बनती है। बाकी सबके पास वेब पेज होता है। ठीक है गाइज, आई होप गाइज आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और मैं आपको अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से ये बनाया है। तो देखिए गाइज, इस तरह से मैंने यहाँ पे आपका टाइटल जो है वो लिख दिया है, और ये फुल स्टॉप या पूर्ण विराम किस तरह से लगाना है ये आपको स्क्रीन पे की नज़र आ रही होगी। अगर आप विंडो यूज़र्स हैं तो इस की को करके दबा के आप ये अपना आप कह सकते हो पूर्ण विराम ये लगा सकते हो। इसमें आपको शिफ्ट और यहाँ पे की दी होती है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसको दबा के आप ये इजीली यहाँ पर टाइप कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरह से देखिए कि पहला पैराग्राफ लिखा है, ये सेकंड लाइन लिखी है, सेकंड पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद की फीचर्स इस तरह से लिखे हैं। की फीचर्स लिखने उसके बाद मैंने एक स्पेस लिया, की फीचर्स लिखे, उसके बाद मैंने यहाँ से उसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे इसको शुरू किया तो यहाँ पे मैंने इसका बुलेट पॉइंट यहाँ से ले लिया, फिर उसको एंटर करता रहा तो बुलेट पॉइंट खुद ही आता रहे और मैं यहाँ पे लाइन लिखता रहा। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं आप लिखता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिखा। ठीक है, आप भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से बुलेट पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है गाइस अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद मैंने लिखा व्हाट्स इन द बॉक्स, इसको मैंने बोल्ड कर दिया गाइस। यहाँ से आप भी बोल्ड कर दीजिए जो आपके मेन फीचर्स हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि व्हाट्स इन द बॉक्स टॉय, जो मेरे बॉक्स के अंदर सामान है वो, और आइडल फॉर 3 ईयर प्लस। आइडल ज़रूर लिखिए, आपका जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का आपके कस्टमर्स के लिए वो ज़रूर लिखिए। तो ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और किस तरह से हमने अपना डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये ज़रूर कहूँगा गाइस, इसके ऊपर आप समय ज़रूर लगाइए, बिना समय लगाए आपको अच्छी डिस्क्रिप्शन आपका नहीं बनेगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो 99% 98% लोग करते हैं, वो है कॉपी। गाइज मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, अगर आपने एक जेन्युइन और अच्छा लंबा काम करना है तो
ना ही अपनी डिस्क्रिप्शन किसी और प्रोडक्ट से कॉपी करिए और ना ही टाइटल गाइस। ठीक है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप उनसे कॉपी ही कर लेंगे तो आप में और दूसरे में डिफरेंस क्या रह जाए। अब आप बोलोगे भैया मेरा प्रोडक्ट तो सेम है तो मैं सेम इसमें लिख सकता हूँ अपनी जो भी टाइटल है डिस्क्रिप्शन है। ऐसा नहीं है, आप उनसे आइडिया जरूर ले सकते हैं। प्रोडक्ट की ABC फीचर्स हो सकते हैं, आप वो ABC फीचर्स अपने वे में बता सकते हो या उसको लिख सकते हो या उसको में थोड़ा बहुत चेंजेस तो आप ज़रूर करिए। अगर वहाँ पे उन्होंने 100 कैरेक्टर लिखे हुए हैं या 150 कैरेक्टर लिखे हैं तो मैंने आपको बताया आपने 80 कैरेक्टर में उसको सम अप कर देना है। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है। अगर उन्होंने फीचर्स नहीं बताया तो आप फीचर लिख दीजिए अपने, बट कॉपी मत करिए। थोड़ा समय लगाइए और आपको अपनी एक डिस्क्रिप्शन टाइटल बढ़िया खुद से आप बना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी बस गाइज यही, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है जो स्टार्टिंग से मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपके पास समय हो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस गाइज इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और जय हिंद।